दोस्तों चाहे मार्वल हो, डीसी हो या फिर बेन 10 हो, ये तीनों ही यूनिवर्सेस आज के समय में फैंटेसी वर्ल्ड पर अपना राज कायम किए हुए हैं। एक तो इन यूनिवर्सेस के पास अपनी अपनी यूनिक स्टोरीज है और दूसरा ये फेमस हुए हैं अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की वजह से, जिनका पावर लेवल वाकई काबिले तारीफ है। अब वैसे तो ये तीनों यूनिवर्सेस ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ ही जाता है कि आखिर इनमें से कौन सा यूनिवर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर कोई भी यूनिवर्स बेस्ट तभी बनता है जब उसकी स्टोरी में व्यूअर्स को एक यूनिक सेंस देखने को मिले, क्योंकि जब तक स्टोरी सेंसिबल और अच्छी नहीं होगी तब तक लोग उस पर्टिकुलर फिक्शनल यूनिवर्स से जुड़ी मूवीज, शोज और एनिमेटेड सीरीज को नहीं देखेंगे। अब देखो जहां तक बात स्टोरी की है तो यार इस मामले में मार्वल यूनिवर्स सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि मार्वल पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से लगातार कुछ ना कुछ नया रिलीज कर ही रहा है और ये सिलसिला आज भी कायम है। मतलब आज भी हर साल मार्वल की कम से कम एक मूवी तो रिलीज होती ही है, जो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि मार्वल वाले स्टोरी लाइन में अच्छा कर रहे हैं, वरना लगातार रिलीज होती इन मूवीज और शोज को भला देखता कौन। अब मार्वल के अलावा बेन 10 यूनिवर्स भी स्टोरी के मामले में बिल्कुल दमदार है, क्योंकि इसके न्यू एलियंस और उनकी पावर्स इसकी स्टोरी में चार चांद लगाने का काम करती है। ये बात सच है कि बेन 10 का ओरिजिन मार्वल और डीसी के बाद हुआ था, पर जब बात फैंटेसी वर्ल्ड के थ्रू एंटरटेनमेंट की आती है ना, तब इसमें बेन 10 मार्वल और डीसी दोनों से आगे है, क्योंकि जहां बेन 10 2005 से ही अपने एनिमेटेड सीरीज के थ्रू हमें एंटरटेन करने का काम कर रहा है, तो वहीं पर मार्वल और डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्सेस की शुरुआत साल 2008 और साल 2013 से हुई थी। अब दोस्तों मार्वल यूनिवर्स और बेन 10 दोनों ही स्टोरी के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आते हैं, पर डीसी यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि डीसी चाहकर भी इन दोनों यूनिवर्सेस को टक्कर नहीं दे पा रहा है। देखो बेशक ही कॉमिक वाले सिनेरियो में डीसी मार्वल से काफी आगे था, पर जब से उसने अपने लाइव एक्शन यूनिवर्स बिल्डअप किया है ना, तब से ही वो स्टोरी लाइन में स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी झलक हमें जस्टिस लीग, सुसाइड स्क्वाड और रिसेंट में आई ब्लू बीटल में भी देखने को मिलती है। अब स्टोरी लाइन से अलग फैंटेसी वर्ल्ड यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स का भी उन्हें बेस्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। और देखो अगर करंट टाइम में हम इन यूनिवर्सेस के सबसे फेमस कैरेक्टर्स की बात करें तो मार्वल के अंदर जहां स्पाइडरमैन, आयरन मैन और हल्क सबसे ज्यादा फेमस है ना, तो वहीं डीसी में सुपरमैन, बैटमैन, एक्वामैन और बेन 10 में फोर आर्म्स, ह्यूमंगोज़ोर और वेबिग को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब इन तीनों यूनिवर्सेस के जिन जिन कैरेक्टर्स का नाम मैंने अभी ऊपर बताया था ना, वो असल में कितने ज्यादा फेमस है इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इन्हें इनकी फ्रेंचाइजी की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि आज इनकी फ्रेंचाइजी इनकी वजह से जानी जाती है। मतलब इन सभी कैरेक्टर्स ने अपनी फ्रेंचाइजी से हटकर अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई है। फैंटेसी वर्ल्ड एक पावर डोमिनेंट वर्ल्ड है, मतलब इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स तभी फेमस हो पाते हैं ना जब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और दोस्तों मार्वल, डीसी और बेन 10 के ये तीन कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। हालांकि जब बात आती है कि आखिर इन तीनों यूनिवर्सेस में से किसके कैरेक्टर्स मोस्ट पावरफुल है, तो ये पता लगा पाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम इनके पावर लेवल्स को नहीं जान लेते। देखो मार्वल में स्पाइडरमैन के पास स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और स्पाइडर वेब तो है ही, पर जो चीज इसके एनिमीज के लिए स्टैंडर्ड बनी हुई है वो है इसके स्पाइडर सेंसेस, जिनकी मदद से ये अपने ओपोनेंट के वार को पहले से ही जान लेते हैं। अब टोनी स्टार्क ने अफगानिस्तान की एक गुफा से शुरू करते हुए एक एक करके टोटल मार्क 85 तक आर्मर बना डाले थे। नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से मार्क 85 इजी टू कैरी हो गया था और ये मन चाहे वेपन्स क्रिएट कर सकता था, साथ ही साथ ये इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी पावरफुल चीजों को भी मैनेज कर सकता था। देखो आयरन मैन की तो मेन पावर उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, जिसकी मदद से इन भाई साहब ने अकेले ही टाइम ट्रैवल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। इसके अलावा आयरन मैन के पास जार्विस नाम की अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो उसके सूट्स को 360 डिग्री कवर करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन टोनी स्टार्क को देती है। और जब भी आयरन मैन का आर्मर डैमेज होता है ना, तब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो इसे रिपेयर कर लेता है। हल्क की पावर पर नजर डाली जाए तो ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी है जो गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो चुके डॉक्टर ब्रूस बैनर के अंदर ही रहती है, जिसके पास हाई इंटेलिजेंस, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर जंप, रीजनरेशन, थंडर क्लैप और हीलिंग फैक्टर जैसे कुछ जबरदस्त पावर्स मौजूद है। अब मार्वल कॉमिक्स के एक स्टोरी लाइन के अंदर जब एक बड़ा सा माउंटेन सारे सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला था ना, तब हल्क ने उसे अकेले ही लिफ्ट कर लिया था। एक बार हल्क
सर्टार जैसे दमदार और बड़े साइज वाले ओपोनेंट से भी अकेले फाइट करने चला गया था और एक बार तो इसने थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरो को भी तगड़ी मार मारी थी। मार्वल के तीनों पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जान लेने के बाद अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स की। तो यार देखो, सुपरमैन क्रिप्टॉन प्लैनेट से बिलोंग करता है, जिस वजह से उसकी पावर और एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। अब उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने ना सिर्फ डूम्सडे और स्टेपन वुल्फ जैसे सुपर विलन्स को हराया था, बल्कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग भी सुपरमैन के सामने टिक नहीं पाई थी। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन, टेलीकिनेटिक विजन, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, शेप शिफ्टिंग, इनवल्नरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर्स जैसी बहुत सी पावर्स है। साथ ही साथ वो दूर से किसी की हार्ट बीट भी सुन सकता है और लाइट की स्पीड से उड़ भी सकता है। बैटमैन, जिसे द डार्क नाइट के नाम से जाना जाता है, वो असल में एक बहुत बड़ा जीनियस है। बैटमैन की मेन पावर उसकी इंटेलिजेंस तो है ही, साथ ही साथ उसकी सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलेक्ट भी है, जो उसको एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बनाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रूस द्वारा भी बहुत से आर्मर सूट्स बनाए गए हैं, जिनमें ट्रिनिटी आर्मर, इनसाइडर सूट और जस्टिस बूस्टर जैसे बहुत से सूट शामिल हैं, जो कि देखो ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि ब्रूस की बॉडी पर एक अल्टीमेट वेपन की तरह काम करते हैं और इन्हीं की मदद से वो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। सुपरमैन और बैटमैन की पावर्स के बारे में जान लेने के बाद अब अगर हम एक्वामैन की सुपर पावर्स की तरफ नजर डालें तो एक्वामैन एक सुपर ह्यूमन होने के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सुपर फास्ट स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, शार्प सेंसेस, एम्फीबियस एडेप्टेशन और हाइब्रिड फिजियोलॉजी जैसी कई एबिलिटीज पोजेस करता है। ये एक हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है, जिस कारण से एक्वामैन हर तरह की कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है, फिर चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। अब दोस्तों, मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स के बाद अब सबसे आखिर में बारी आती है बेन 10 के कैरेक्टर्स के पावर लेवल को जानने की। तो देखो, 4 आर्म्स बेन 10 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है, जो अपनी पावर से बड़े दुश्मन को धूल चटा सकता है। इसके पास इनहैंस्ड स्पीड, शॉकवेव जनरेशन, इनहैंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस्ड जंपिंग, सोनिक वेव जैसी बहुत सी पावर्स तो है ही, साथ ये जबरदस्त रेसलिंग प्रोफिशिएंसी भी रखता है। मतलब कि अगर इसके ये सभी पावर्स फेल भी हो गए ना, तब भी ये सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही एनिमी को पटकनी दे सकता है। अब ह्यूमंगोजोर की सबसे पहली झलक हमें बेन 10 रिटर्न्स पार्ट 2 में देखने को मिली थी, जिसमें ये शुरू से ही बेहद पावरफुल दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ह्यूमंगोजोर के पास भी इनहैंस्ड स्ट्रेंथ, शॉकवेव जनरेशन, सोनिक क्लैप जैसी ऑल्टरेशन तो है ही, साथ जो चीज फाइट्स में इसकी सबसे ज्यादा मदद करती है ना, वो है इसकी मजबूत टेल, जिसकी मदद से ये अपने ओपोनेंट्स को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात बेन 10 के वेबिग की पावर्स की करी जाए तो यार इसकी पावर्स पिछले 2 एलियन से काफी अलग है, क्योंकि जहां 4 आर्म्स और ह्यूमंगोजोर सिर्फ नॉर्मल पावर्स पोजेस करते हैं, तो वहीं पर वेबिग नॉर्मल से अलग कॉस्मिक पावर्स पोजेस करता है। मतलब ये कॉस्मिक स्टॉर्म्स को ना सिर्फ क्रिएट कर सकता है बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसके पास कॉस्मिक रेज भी है और ये गजब की ड्यूरेबिलिटी भी रखता है, जिसके चलते इसको हरा पाना बेहद ही डिफिकल्ट हो जाता है। मार्वल, डीसी और बेन 10 के कैरेक्टर्स की पावर को जान लेने के बाद अब बारी आती है इनके बीच की बैटल की, क्योंकि उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि आखिर इनमें से कौन ज्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जहां मार्वल और डीसी के ज्यादातर कैरेक्टर्स ह्यूमन कन्वर्टेड सुपर हीरोज है, तो वहीं पर बेन 10 के सभी कैरेक्टर्स एलियंस है। और यही वजह है कि बेन 10 एलियंस को हम इस फाइट से बाहर रखेंगे और देखेंगे कि आखिर डीसी और मार्वल में कौन ताकतवर है, और फिर उसके विनर को बेन 10 के एलियन से भिड़वाएंगे। तो यार देखो, जब आयरन मैन, स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट बैटमैन, सुपरमैन और एक्वामैन से होगी, तो ये फाइट मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्सेस के सबसे खतरनाक फाइट बन जाएंगी। बैटमैन, सुपरमैन और एक्वामैन भले ही इन मार्वल कैरेक्टर से फिजिकली स्ट्रांग हो, पर जब बात जीनियस लेवल इंटेलेक्ट की आती है ना, तब इस मामले में ना तो हल्क कम है, ना आयरन मैन कम है और ना ही हमारा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंसेस है, जिसकी वजह से वो पहले से ही एनिमी के वार के बारे में जान लेता है। और ऐसे में जब हमारा डीसी ट्रायो इन पर अटैक करेगा तो स्पाइडरमैन ना सिर्फ खुद सेफ हो जाएगा बल्कि अपने साथ आयरन मैन और हल्क को भी सेफ कर देगा। अब देखो, आयरन मैन जब समझ जाता है ना कि उसकी फाइट किससे होने वाली है, तब वो ना सिर्फ अपने एनिमीज के पावर्स के अकॉर्डिंग आर्मर डिजाइन करता है, बल्कि वो एनिमी की वीकनेस को भी समझ लेता है, ताकि मौका पाकर वो वीकनेस का फायदा उठा सके। इतना ही नहीं, हल्क को जैसे जैसे गुस्सा आता है ना, ठीक वैसे ही वैसे उसकी पावर्स बढ़ती जाती है। इसके चलते उसको हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एसगार्डियन गॉड थॉर तक को पेल चुका है। अब इन सभी फैक्टर्स से तो यही पता चलता है कि यार मार्वल और डीसी के इस मुकाबले में मार्वल के आयरन मैन, स्पाइडरमैन और हल्क ही जीतेंगे। खैर, अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डीसी सुपर हीरोज को हराने के बाद बेन 10 का एलियन ट्रायो हमारे इस मार्वल ट्रायो का वेट कर रहा है। जब आयरन मैन, स्पाइडरमैन और हल्क के सामने 4 आर्म्स, ह्यूमंगोजोर
और वे बिग होंगे तब इस बैटल की बात कुछ अलग ही हो जाएगी। देखो वैसे तो लाइव एक्शन में ये बैटल पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अगर ये दोनों ट्रायो आमने सामने आ जाए तो मेटा लेवल पर यहाँ ह्यूमंगज़ोर और फोर आर्म्स दोनों मिलकर ही स्पाइडरमैन, हल्क और आयरन मैन को हरा देंगे। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अगर पूरी की पूरी एवेंजर्स भी इस मार्वल ट्रायो को ज्वाइन कर लेना तब भी बेन 10 के ह्यूमंगज़ोर, वे बिग और फोर आर्म्स के सामने ये सभी घुटने टेक देने वाले हैं, क्योंकि बेन 10 के एलियन एक्सट्रीमली पावरफुल है, मतलब कि इतने पावरफुल कि एवेंजर्स टीम की पावर भी इनके सामने टिक नहीं पाएंगी, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि मार्वल, डीसी और बेन 10 में बेन 10 यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स ही सबसे बेस्ट और पावरफुल है। और क्योंकि कैरेक्टर्स ही यूनिवर्सेस को बेस्ट बनाते हैं तो ऐसे में बेन 10 यूनिवर्स ही बेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपकी क्या राय है, मार्वल वर्सेस डीसी वर्सेस बेन 10 में आखिर कौन जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और साथ ही साथ कारण भी लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।